my part one focused on satsangs when Guruji was in his physical form. जब वो अपने चोले में थे तो उन्होंने अनगिनत लोगों का कल्याण किया. But back then there was no social media or no books published. But वो भी उन्हीं का डिजाइन था. And he would often say कि मैं चोला छोड़ के चला जाऊंगा. और ना चोला छोड़ के चले जाऊंगा. He would say कि मैंने चले जाना है और लोगों की लाइन लग जाएगी और मेरे दर्शन दुर्लभ हो जाएंगे. और हमें लगता था वो दिल्ली से शायद पंजाब चले जाएंगे. हमें समझ नहीं आया. And आज when we look back, we have seen that transformation happen right in front of our eyes. So 2007 में जब उन्होंने 31 मई को अपना चोला छोड़ा, तो उसका भी उस टाइम का मैं आपको सत्संग बताती हूँ. तो जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, तो ट्रूथ बी टोल्ड इतना गुरुजी नहीं होता था, बिकॉज हमें ऐसा लगता था कि ही इज हियर एंड ही इज हियर फॉर एवर. एंड जब दिल करे वी वुड हैव एक्सेस. जब दिल करे आप उनके दर्शन के लिए जा सकते थे. तो जैसे आज हर कंट्री में, हर फोरम में सिर्फ गुरुजी की चर्चा हो रही है, पहले ऐसा नहीं होता था. सो 2007 की बात है that I had conceived with my second child, and unfortunately 10 weeks से the pregnancy was terminated because there was no heartbeat in the fetus. So मेरे को DNC करवानी पड़ी, and that DNC was scheduled for 29th May 2007. हाँ जी. So that DNC was scheduled for 29th May 2007. और उस टाइम गुरुजी के बड़े बड़े स्वरूप नहीं होते थे, वो छोटे से वो क्लिप ऑन वाले स्वरूप मिलते थे. तो वैसा ही एक स्वरूप मेरे पास था. तो जब मैं अपनी डीएनसी के लिए गई, तो वो क्लिप मैंने अपने ऊपर टी शर्ट पे लगाया हुआ था. एंड न्यूयॉर्क की बात है ये. सो दे आस्क्ड मी कि आपको ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाएंगे. आई डिडंट इवन नो व्हाट टू एक्सपेक्ट. आई डिड नॉट नो व्हाट डीएनसी मेंट. इसमें पेन होएगी, नहीं होएगी, क्या होएगा, जनरल एनेस्थीसिया होगा, लोकल एनेस्थीसिया होगा. आई डिडंट नो एनीथिंग. मेरे को इतना पता था कि गुरुजी को मेरे को साथ लेकर जाना है. एंड व्हेन दे वर टेकिंग मी इनटू द ऑपरेशन थिएटर, दे सेड हु इज दिस. And I said, this is my God, and please don't remove this. कि मैं अपना जो गाउन में वो चेंज कराते हैं, उसके ऊपर मैंने क्लिप कर दिया. उसके बाद they put me to sleep, and जब मेरे को होश आया, there was just no pain. I didn't feel anything at all. मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, बट मेरे को इतना था कि मेरे को कोई दर्द का, किसी प्रकार की दर्द का भी एहसास नहीं था. And ये थी 29th May की बात, which means 30th in India. Right, because India is a couple hours ahead. So 30th को मेरे पेरेंट्स का फोन आया पूछने के लिए, how are you, whatever, because उनको पता था कि I'm here, there, so बच्चे के लिए परेशानी तो होती है. 31st May जब हुआ, which was the 30th evening, तो उनका फोन नहीं आया. और मेरे को ये लगता रहा कि I'm going through so much. How is it that they haven't even called me? 30th रात निकली. जब यहाँ के यूएस की 31st मॉर्निंग हुई, विच वॉज द 31st इवनिंग इन इंडिया, तब मैंने फोन किया. एंड आई स्टिल रिमेम्बर इट वेरी वेरी क्लियरली. मम्मा ने फोन उठाया एंड शी वॉज क्राइंग. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन आई आस्क्ड हर वाज, मम्मा पापा को क्या हुआ? एंड द वर्ड्स दैट केम आउट ऑफ हर माउथ, बिकॉज इट इज फ्रेश एज यस्टरडे, इज कि हम अनाथ हो गए, गुरुजी नहीं रहे. एंड इट हिट मी लाइक I cannot even express what. मुझे ऐसा लगा कि मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई. और ऐसा कैसे हो गया, जो सबको जीवन दान देता है वो खुद नहीं रहा. और हमें भी लगा कि अब क्या होगा, अब कैसे जिंदगी चलेगी, कि क्योंकि गुरुजी के बगैर की जिंदगी तो हमने कभी उसकी कल्पना भी नहीं करी थी. लेकिन जैसे वो बोलते थे कि निराकार होकर वो और भी शक्तिशाली हो गए हैं, और वो सारे जो फिजिकल लिमिटेशंस, उन बंदिशों से मुक्त हो गए हैं. ट्रू टू दैट, आज हम खुद देख सकते हैं कि हर घर में, हर कोने में, हर कंट्री में गुरुजी के नाम की जोत चल रही है. एंड सत्संग हैड स्टार्टेड इन द न्यूयॉर्क ट्राई स्टेट एरिया बैक इन 2010, एंड इट यूज्ड टू बी विद लिटरली अ हैंडफुल ऑफ पीपल. बट इट वाज वेरी फैसिनेटिंग टू सी बैक देन कि हमने वो एक्सपीरियंस करना खुद शुरू किया कि कैसे उन लोगों का कल्याण हो रहा था जो कभी गुरुजी से मिले ही नहीं थे, जो इतने दूर थे. So that was a new experience for, people who had been
linked to him in his so-called physical form. तो हमें बड़ी हैरानी होती थी जब हम वहाँ सत्संग में आके बैठते थे. 2010 की मैं आपको बात बता रही हूँ. एंड आंटीज वुड से, ओ हम तो अभी सत्संग में आना शुरू हुए हैं, हमें तो ज्यादा पता भी नहीं था, लेकिन मेरी शुगर ठीक हो गई, ये हो गया, वो हो गया. तो वो हमें एक अजीब सा एक न्यू फैसेट देखने को मिला कि ऐसे कैसे हो रहा है कि ये लोग तो गुरुजी को जानते भी नहीं है, मिले भी नहीं है, और इनका भी कल्याण हो रहा है. And I remember going back to India in 2009 with my firstborn Anya. So वो I think was my first trip after Guruji had left his physical form. और मैं बड़ा मंदिर गई और पहले तो मैं क्राउड देख के हैरान थी कि इतने सारे लोग, और ये मैं आपको 2009 की बात बता रही हूँ संगत जी, कि इतने सारे लोग बड़े मंदिर में कैसे आ गए. एंड इट वाज फैसिनेटिंग टू हियर द कॉन्वर्सेशंस, क्योंकि आई स्टिल रिमेम्बर एक आंटी साथ में खड़े होकर मेरे बोल रही थी, ये जगह ना ऐसी जगह है कि यहाँ पर तो बहुत सारे मिरेकल्स होते हैं. और ये सुनकर बड़ी एक अजीब सी खुशी हो रही थी कि वाओ, दीज पीपल आर टॉकिंग अबाउट आवर गुरुजी, वो गुरुजी जिनको हमने देखा है, जिनको हमने छुआ है, जिनसे हम मिले हुए. तो वो एक अजीब सी सेंस ऑफ प्राइड थी कि वाओ, देखो हमारे गुरुजी के बारे में कितना अच्छा बोल रही है. एंड आई वेंट बैक जहाँ गुरुजी का बड़े मंदिर में झूला है, और वो झूला हिल रहा था, और मुझे नजर आया कि गुरुजी ब्लैक एंड ऑरेंज चोले में उस पर बैठे हुए हैं. तो सडनली वहां पर काफी क्राउड इकट्ठा हो गया, एंड पीपल स्टार्टेड सेइंग, ओ गुरुजी के दर्शन हो रहे हैं, गुरुजी के दर्शन हो रहे हैं. तो अगेन हम ह्यूमन बींग्स हैं, वी आर मेयर मॉर्टल्स, एंड जितना भी हम कह लें कि इफ्स एंड बट्स को दूर रखो, आई थिंक इट इज पार्ट ऑफ आवर कोर. भगवान ने ही हमें ऐसे बनाया है. तो मुझे लगा कि मेरा कहीं वहम तो नहीं है. एंड there was this person standing next to me, and I said, आपको भी आंटी गुरुजी नजर आ रहे हैं? She said, हाँ, clear, बिल्कुल साक्षात नजर आ रहे हैं. And I could see him in black and orange chola. I said, अच्छा, आपको किस चोले में नजर आ रहे हैं? And she said, black and orange. So that was like a confirmation that I just wasn't hallucinating, and this is possible कि निराकार होकर भी वो हमारे अंग संग है. And his miracles are actually more profound and more fascinating now that he's formless and boundless and limitless. 2011 की बात है. My family and I were going through a lot of financial crisis here in New York, in New Jersey. So ये वो time था जब कोई for those 14 months we did not have any source of income, or we had 2 daughters, a home, cars, and I don't know how to scientifically explain कि कैसे सब कुछ चलता रहा. People who are aware of the life in the New York, New Jersey, कितने expenses like health insurance, कुछ भी नहीं था वो हमारे पास. We couldn't afford it. And with little kids, it is almost mandatory to have that health insurance, क्योंकि बच्चे हर दूसरे दिन बीमार होते रहते. And during those 14 months, बीमारी भी आई, आन्या की सर्जरी भी हुई, सब कुछ चलता गया, वही घर, वही गाड़ियां, और I have no way to explain that how we kept ourselves afloat. And then, later part of 2012, जैसे गुरुजी ने सब कुछ पलट ही दिया in terms of, Vikram's job and my job, and there was no looking back, and there was no looking back because there was this inner voice in me that kept guiding me and kept giving me the strength. ऐसा नहीं है कि आप गुरुजी के शरण में आओगे तो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी. प्रॉब्लम्स तो आएंगी, लेकिन उनको फेस करने का नजरिया बदल जाता है. That's what he does for you. He'll give you the strength when you need it the most. And I still remember that, in one of the months back in, I think 2012, which was part of that 14-month crisis, he came in my dreams and he said कि कमली तो इसी में डर गई. And this is, and पंजाबी में उन्होंने बोला कि जो तू भुगत रही है, that's actually just the 10% of what you had to face. 90% तो मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ. और ऐसा कौन सा कष्ट है जो सिर्फ तुझ पे आया है, ना तुझसे पहले किसी पे आया, ना तेरे बाद किसी पे आएगा. So, Kamli, why are you worried? And it is so true and so amazing how he reassures you and how he keeps you going. And, if I get into details about how Guruji literally shaped up my career trajectory, and if I, look back and reflect on where, how I started and where I am today, it could never have been possible without his divine grace. I say that with a lot of conviction.
The only thing I did was कि वो कहते हैं ना अपना जीवन रूपी रथ आप गुरुजी के हाथ में थमा दो, उनको आप अपना सारथी बना दो और बस उसके बाद आप देखो आपका रथ हिलेगा, टूटेगा, बम्प पे जाएगा, लेकिन गुरुजी आपको संभाल लेंगे. आपको अपना विश्वास कायम रखना है और विश्वास से ज्यादा जरूरी है कि हर काम के पीछे जो आप कर रहे हो आपको अपनी नीयत बिल्कुल साफ रखनी है. बिकॉज ये दुनिया है. People will always have perceptions about any action you take. You always have to remind कि आप जो काम कर रहे हो, you are not doing to serve, लोग और gossip और बातें और looking for recognition. Whatever you are doing with the purest intent of just serving your guru. So that's what you need to keep doing. Job, career, घर, कैसे गुरुजी ने सब कुछ navigate कर वो बख्शीश देते गए और हम लेते गए. हर मंथ घर में सत्संग होता था. And this went on, every first Saturday of the month till pretty much February of 2020, till this pandemic hit. Or, during this pandemic also, I personally experienced some life-changing events. और इसका मैं थोड़ा सा शेयर करूंगी कि it was I still remember 15th May of this year, and I was going through some personal issues at home, and I was in a big dilemma कि गुरुजी मैं कोई step ये उठाऊं कि ना उठाऊं, मजाक बन जाएगा. And there's certain social norms that we are expected to follow, but I am a big believer that if your heart and mind is not in sync, we should never do things just in the name of the society to please people around. So I was going through that, and 15th May सुबह की बात है. I think it was a Friday. I get a call early morning, 8 a.m. Neelam Duggal Aunty का इंडिया से फोन आता है. She works at Artemis in Gurgaon, and she's like, Jai Guruji Aunty, this is Neelam. And we've not spoken in like months together because, सिर्फ mom dad के through में उन्हें as a संगत जानती थी, but there was no connection per se. And so उनका phone आता है, and she said, I'm sorry, everybody is just going through a lot, and this is, not a really good news that I have to share. But आज अंकल आए थे चेकअप के लिए, और जो उनके टेस्ट आए हैं, उनके ना लंग्स में फ्लूइड है और ये हमें प्रॉमिसिंग नहीं लग रहा. So I heard that, and I was like, अच्छा. Then she's like, आप अभी घबराना मत, but अंकल आंटी को कुछ नहीं पता है, पर ये हुआ है. So I said, just send me the report, send me everything. And गुरुजी की आप स्पीड देखो कि it was a Friday, we were going into the weekend. मैंने अपने यहाँ फ्रेंड्स को कंसल्ट किया, डॉक्टर फ्रेंड्स, और उन्होंने आगे अपने स्पेशलिस्ट फ्रेंड्स को वो रिपोर्ट्स वगैरह भेजी. तो दे सेड कि अच्छा अगर कोई सीटी स्कैन हुआ है तो उसकी अगर फिल्म आप हमें मंगवा के दे सकते हो तो वो भिजवा दो. एंड ओवर द वीकेंड बाय गुरुजी's ग्रेस वो भी आ गई. And within, couple hours, I knew that this was very, very serious because the doctor said that this is, 4th stage lung cancer, and the tumor is spreading. तो अच्छा, अब मैं इतनी दूर बैठकर I am taking in this news, okay? मैं ये सुनती हूँ. इतने में मॉम डैड का फोन आता है, and वो मुझे बोल रहे हैं कि अच्छा आज हम गए थे, हॉस्पिटल गए थे, थोड़े टेस्ट हो गए हैं और थोड़ा सा उनको फ्लूइड नजर आया है, बट हमें लगता है कि डॉक्टर एंटीबायोटिक्स देंगे और मंडे तक सब ठीक हो जाएगा. एंड नोइंग व्हाट आई नो, मैं हाँ जी बोल रही हूँ कि हाँ जी सब ठीक हो जाएगा. आई डिड नॉट से एनीथिंग टू देम. कहाँ से मेरे को गुरुजी ने स्ट्रेंथ दी मेरे को नहीं पता. In fact, that Sunday on 17th, I had to do a live satsang, and I was like so depressed. I literally curled up into a ball कि मुझसे उठा नहीं जा रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं बताऊं ना बताऊं, मैं क्या करूं. और फिर से, that voice gives me the energy कि चल उठ. Guruji tells me change your clothes. I get on, and for that 1 hour when I was doing his satsang, I don't know वो energy मुझ में कहाँ से आई कि I went on. जैसे ही सत्संग खत्म हुआ, again, I curled up into a ball and I was thinking, गुरुजी अब मैं क्या करूं. So, मैं ये इसलिए आपको ये बता रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी. What I am trying to highlight is that regardless of your situation, regardless of whatever issues you may be going through,
Guruji will protect you and he will keep you going, because know that for a fact that he gives us way better than we can imagine and we deserve. So अगर आपको कभी भी लगे ना कि ओहो लाइफ में बहुत बहुत कठिनाई आ रही है, remind yourself again that it could be worse and Guruji is only going to make it better for you. And that's what even I did. So मैंने ये सुना, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जितने भी टेस्ट हुए, they kept confirming our worst fears कि yes, this is it, ये है, ट्रीटमेंट शुरू करना पड़ेगा. और गुरुजी कैसे आपको बताते हैं कि वो अंग-संग है कि during this time, during the pandemic, लंगर बड़े मंदिर से घर पहुंच रहा था, राइट? किसी को सपना आता है, और ये तो कल की बात है, as recent as yesterday. I don't know who that family is, but सफदर जंग में अपेरेंटली उनके घर से काफी शहद वगैरह भी पिक्चर्स से निकला था. एंड दैट पर्सन ही कॉल्ड डैड कि अंकल आर यू वेल, माय वाइफ हैड अ ड्रीम कि गुरुजी ने बोला है कि ये अखंड प्रसाद जनरल कपूर को जाकर देकर आओ. सो मतलब कैसे गुरुजी वेसल्स चूज करते हैं टू कनेक्ट विद यू, टू फाइंड अ वे टू सेंड हिज ब्लेसिंग्स. एंड दिस इज व्हाट हैपेंड. नाउ टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ. I was going through a personal situation, and where I mentioned earlier, where I thought that ये decision मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मैं लूं कि ना लूं, and socially इसके बहुत ramifications होंगे. गुरुजी मैं क्या करूं? और मैं रात दिन उनका लड़ पकड़ के ये अरदास करती रहती थी, गुरुजी मेरे को गाइड करो, मेरे को रास्ता दिखाओ. Randomly, I get a call from this Jyoti aunty. I hope I'm saying her name right. I've never met her. I've never interacted with her. And she says कि आरती आंटी, मैं पिछले एक हफ्ते से आपका नंबर ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ. मैंने फेसबुक पे भी देखा, मैंने आरती न्यू जर्सी करके बहुत सर्च करने की कोशिश करी, और आपका नंबर मुझे मिल ही नहीं रहा था. तो फाइनली मैंने कल रात को गुरुजी को अरदास की कि गुरुजी ये आपने मेरे को असाइनमेंट दी है ना, ये आपने मुझे होमवर्क दिया है, तो असाइनमेंट आप ही कंप्लीट करवाओगे, क्योंकि आई कैन नॉट डिलीवर योर मैसेज इफ आई कांट फाइंड अ वे टू गेट इन टच विद हर. एंड शी इज लाइक टुडे आई गॉट योर नंबर, सो आई एम रीचिंग आउट कि मुझे ऐसे सपना आया और गुरुजी सपने में थे, और आप आई थिंक आप कोई टीचर हो या कुछ हो, और आपको कोई टेक्स्ट आता है, और आप वो टेक्स्ट को देखकर कहते हो कि लोग भी ना कैसी फजूल की बातें करते हैं और जज करते रहते हैं और मजाक बनाते रहते हैं विदाउट इवन नोइंग द रियलिटी, और आप वो देखकर अपना फोन परे कर देते हो. इतने में तो गुरुजी आके पंजाबी में कहते हैं, उन्नू कह दे जो वो कर रही है करी चले, दुनिया दी परवाह ना करे. शी इज लाइक मैंने आपको सिर्फ ये एक सेंटेंस बोलने के लिए आई एम रीचिंग आउट टू यू. शी ऑल्सो सेड, शी सेड आई डोंट नो द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सेंटेंस इन योर लाइफ राइट नाउ, बट दिस इज द मैसेज दैट केम टू मी, एंड गुरुजी ने कहा उन्नू जाके ए दस दे. एंड दैट वाज सो अश्योरिंग, बिकॉज दैट जस्ट गेव मी दैट चाहे दुनिया मेरा साथ दे या ना दे, मुझे पता है कि मेरा सतगुरु मेरे नाल है, एंड आई विल बी एबल टू tide over any disturbances, any obstacles in my life, and here am I, and he keeps me going, he keeps me sane. Every day he instills a renewed sense of faith and shukrana in me, because keep in mind that life में ups and downs तो आएंगी ही, यही जिंदगी का नाम है. and yet we all say, oh बड़ी जिंदगी में life is not easy, life is very hard, yet all of us want it, right? And even in medical terms we say that we don't want a straight line. So ये उतराई चढ़ाई जरूरी है और अच्छा है, और इसको हमें स्वीकार करना है. बट अगर आप अरदास करते हो गुरुजी से, तो आप उनसे ये मांगिए कि गुरुजी, despite all the challenges and all the problems that we have to face because of our own karma, हमें वो आप शुक्राने वाली जुबान दो, वो मत दो कि हम आपका दिल से शुक्राना कर सके. And whether you have relationship issues or health issues or financial issues or a collection of everything, just know that this is the best place to be in. और अगर गुरुजी ने आपकी सोल को चूज किया है अपने से जोड़ने के लिए, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने गुरु पे एतबार रखो. एंड दैट इज व्हाट इज फेथ. व्हेन यू डोंट नो व्हाट गुरुजी's प्लान इज, बट यू नो दैट ही इज टेकिंग केयर ऑफ यू, दैट इज अनकंडीशनल फेथ. और याद रखना कि हम जैसे लोग
हमारे नाम वाले लोग तो बहुत है इस दुनिया में, हमारी पहचान हमारे कर्म बनेंगे. So whatever you do with an intent to serve your Guru unconditionally without any expectations. Jai Guruji, Shukrana Guruji.